गुड इवनिंग एवरीवन। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। बनी रहे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए शुरू कर रखा है बच्चों आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन बच्चों, जो आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये लाइव क्लास है बच्चों। आप इस लाइव क्लास से बच्चों जितने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हो सके बच्चों इस लाइव क्लास से जरूर जुड़े, क्योंकि ये वो क्वेश्चन उठाए हुए हैं बच्चों जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चों जो पूछे जा चुके हैं अब तक की परीक्षाओं में, वो आप सबको बच्चों में प्रोवाइड करा रहा हूं। धीरे धीरे बच्चों इतना कंटेंट आपको देता हूं जितना आप एक दिन में याद कर सको। कंटेंट देने को तो मैं बच्चों में आप सबको बहुत ही कंटेंट दे सकूं, पर क्या फायदा उसका। आप एक दिन का याद नहीं कर रहे हो, फिर अगले दिन बच्चों लिख पा रहे हो, लेकिन इतना करो जितना आप एक दिन में याद कर सको। ठीक है, इतना ही कंटेंट मैं आप सबको प्रोवाइड करा देता हूं बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं सुमित पाल, गोलू पाल, शुभम पाल, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कमल पाल, नीतीश कुमार, काजल देवी और काजल और नीलम कुमारी और बच्चों आयुषी, हिमांशी, रानी, अपूर्वा और बहुत सारे कैंडिडेट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे कैंडिडेट, विदिशा और आपका पूजा रानी। तो बहुत सारे कैंडिडेट बच्चों इस क्लास से जुड़ चुके हैं। आप जुड़े बच्चों और इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा बच्चों बेनिफिट लेते। चलो शुरू करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मेरे प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस का बच्चों कांग्रेस का पहला नाम क्या था? पहला नाम क्या था? कांग्रेस का पहला नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भारतीय संघ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कांग्रेस। नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय संघ। और मेरे प्यारे बच्चों नंबर 4 होगा आप लोगों के लिए भारतीय राष्ट्र। क्या मेरे प्यारे बच्चों? भारतीय राष्ट्र। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए पहला सवाल है जो आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए कांग्रेस की, तो बड़ा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से। कांग्रेस जो है बच्चों ये एक अमेरिकी शब्द है। कैसा शब्द है मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिकी शब्द है। कैसा शब्द है? अमेरिकी शब्द है बच्चों। ठीक है, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों वो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। किसने की थी? स्थापित करता कौन था बच्चों? बड़ा लिखूंगा आज। स्थापित करता बच्चों कौन था? स्थापित करता तो क्या हो गया? एओ ह्यूम। ये एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? स्कॉटलैंड। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। कहाँ के निवासी थे बच्चों? स्कॉटलैंड। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी बच्चों? कांग्रेस की स्थापना तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बच्चों वो कहाँ हुआ था? तो याद रखोगे बच्चों मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और कितने प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था? तो क्या कहोगे बच्चों? 72 प्रतिनिधित्वों ने। ये सवाल भी बच्चों पूछा जाता है, भारतीय 72 प्रतिनिधित्वों ने। यहाँ अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा ध्यान से, कांग्रेस जो है बच्चों कौन से देश का शब्द? तो क्या कहोगे? अमेरिकी। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बच्चों, जितना लिखवाऊंगा प्रथम अध्यक्ष बच्चों, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे बच्चों? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी बच्चों, बैनर्जी। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे बच्चों? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बच्चों, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बच्चों, दूसरे अध्यक्ष। ठीक, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी दूसरे अध्यक्ष बच्चों। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखोगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला बच्चों, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बच्चों। और ये कहाँ पड़ता है आप लोगों का? मुंबई में। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये बच्चों वे सवाल है जो हर बार पेपरों में पूछे जाते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बच्चों? तो क्या कहोगे? एनी बेसेंट।
तो पहला बच्चों यहाँ तक का मैं जवाब दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। तो भारतीय कांग्रेस का जो बच्चों पहला नाम था वो क्या था आपका? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और फिर इसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 28 दिसंबर 1885 में, तो क्या कहोगे आप लोग? कांग्रेस। कांग्रेस कौन सी भाषा, कांग्रेस कौन से देश का शब्द है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिकी। और उसके बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? तो क्या कहोगे? मुंबई में। और किसने अध्यक्षता की थी? तो क्या कहोगे बच्चों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने मेरे प्यारे बच्चों। चलो अगर मैं आपसे यहाँ अगर मैं कुछ सवालों के बारे में बात करूं बच्चों, कांग्रेस का देखो जो इंपोर्टेंट है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों? बताओ जरा। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर बच्चों 1885, कंडीशन फर्स्ट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बच्चों, वही सवाल लिखूंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो कौन है बच्चों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या कहोगे बच्चों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कांग्रेस के प्रथम प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बच्चों, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो क्या कहोगे आप लोग? जॉर्ज यूले। क्या कहोगे बच्चों? जॉर्ज यूले। ठीक है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बच्चों, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम बच्चों मुस्लिम अध्यक्ष। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बड़ा ध्यान से बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी बच्चों, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बच्चों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बच्चों, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? एनी बेसेंट। क्या याद रखोगे बच्चों? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट बच्चों। ठीक है। ये सवाल है, इसमें देखो कहीं भी भारतीय नहीं। अगर ये कहा जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बच्चों, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बच्चों, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? सरोजिनी नायडू। क्या कहोगे? सरोजिनी नायडू। क्या कहोगे बच्चों? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का बच्चों स्वतंत्रता, कांग्रेस का स्वतंत्रता से पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? स्वतंत्रता से पहले मतलब 1946 का अधिवेशन, 1946 का अधिवेशन कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? नासिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में बच्चों। ठीक। कांग्रेस से बच्चों यहाँ ध्यान दिए जरा, कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष हो गए, सारी चीज होगी बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कांग्रेस, कांग्रेस से नरम दल और गरम दल अलग हुए, नरम दल और बच्चों गरम दल अलग हुए, गरम दल अलग हुए बच्चों, अलग हुए। तो क्या कहोगे? 1907 के, 1907 के कौन से अधिवेशन में? तो क्या कहोगे बच्चों? सूरत अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में बच्चों। व्हाइट बोर्ड भले ही हो लेकिन मैटर आपको बहुत प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे बच्चों? जॉर्ज यूले। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, कांग्रेस की जब स्थापना उस समय गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल, कांग्रेस की स्थापना के समय, स्थापना के समय, स्थापना के समय बच्चों गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है। गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन बच्चों, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो ये था आपका पहला सवाल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों। हर सवाल पेपर में बार बार का हर बार बच्चों पूछा गया। अगर आपसे कहा जाए कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बच्चों, कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बच्चों, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बच्चों। जितना बता रहा हूं आज उतना याद रखना। दूसरे अध्यक्ष कौन है बच्चों? वेडरबर्न, वेडरबर्न बच्चों, वेडरबर्न। ठीक है। ये था बच्चों आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पहला ही सवाल। देखो हर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए मैं लिखा है, तो कॉपी में बच्चों इन्हें जरूर लिखें और बच्चों आप एग्जाम में इन्हें दोहरा करके जरूर जाएं। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सवाल नंबर 2 है आपका, सवाल नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान से। जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड बच्चों कब हुआ? कब हुआ? ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों
ऑप्शन फर्स्ट है 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 बच्चों, 13 अप्रैल 1919। तीसरा ऑप्शन है बच्चों 20 अप्रैल बच्चों 1919। और चौथा ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों 21 अप्रैल बच्चों 1919, 21 अप्रैल 1919। यहाँ देखो हर इंपॉर्टेंट बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो बच्चों ये जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? जलियांवाला बाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जलियांवाला बाग बच्चों कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे? अमृतसर। क्या कहोगे बच्चों? अमृतसर। और ये अमृतसर किसने बसाया था? तो क्या कहोगे? गुरु रामदास ने। ये गुरु रामदास ने बसाया बच्चों, गुरु रामदास ने बसाया बच्चों। ठीक है, यहाँ क्या है? तो क्या कहोगे बच्चों? अटारी बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर है बच्चों? तो क्या कहोगे? अटारी बॉर्डर। अगर आपसे कहा जाए क्या है बच्चों? अटारी बॉर्डर। ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद जो दूसरा सवाल है बच्चों, ये जो जलियांवाला बाग था किसकी संपत्ति थी? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग बच्चों संपत्ति थी, संपत्ति। तो ये किसकी संपत्ति थी बच्चों? जल्ली नामक व्यक्ति की। कौन से व्यक्ति की? जल्ली नामक व्यक्ति की बच्चों, जल्ली नामक व्यक्ति की। बच्चों देखो जिस समय बच्चों रोलक एक्ट का विरोध चल रहा था, उसी समय बच्चों एक सभा का आयोजन किया गया था, क्योंकि हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हो चुके थे। एक तो सैफुद्दीन कुचलू और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? सत्यपाल मलिक। उन्हीं के उसमें बच्चों उन्हीं को छुड़ाने के लिए यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन बच्चों इन निहत्थे हमारे भारतीयों पर अंग्रेजों ने क्या बरसा दी थी? गोलियां। और यही कांड क्या कहलाता बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलो यहाँ अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल, जलियांवाला बाग, ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय समय गवर्नर जनरल बच्चों, गवर्नर जनरल बच्चों, जनरल। तो क्या कहोगे आप लोग? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड बच्चों, लॉर्ड कौन है बच्चों? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हत्याकांड की जांच में कौन सी कमेटी बनी थी बच्चों? हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी, जांच के लिए कमेटी, जांच के लिए कमेटी कौन सी बनी थी मेरे प्यारे बच्चों? हंटर आयोग। हंटर आयोग। कौन सा आयोग बना था बच्चों? हंटर आयोग। और हंटर आयोग में कितने कैंडिडेट थे? तो क्या कहोगे बच्चों? 8 कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट? 8 कैंडिडेट। इन 8 कैंडिडेटों में बच्चों तो क्या कहोगे आप लोग? 5 तो थे अंग्रेज, 5 कौन थे आपके? अंग्रेज। और 3 कौन थे बच्चों? भारतीय। और ये जो भारतीय ना, ये आपके चापलूस किस्म के थे। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था बच्चों? गोली चलाने का आदेश, तो गोली चलाने का आदेश दिया था, गोली चलाने का आदेश बच्चों, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था बच्चों? गोली चलाने का आदेश। तो क्या कहोगे? जनरल डायर ने बच्चों, जनरल डायर ने बच्चों, जनरल डायर ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में बच्चों किस 2 कैंडिडेटों ने अपनी उपाधि त्यागी थी? जलियांवाला बाग के समय, जलियांवाला बाग के समय बच्चों उपाधि त्यागी, उपाधि त्यागी। बिल्कुल वही सवाल है बच्चों जो पेपरों में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो उपाधि किसने त्यागी थी बच्चों? एक तो सर की उपाधि त्यागी थी, सर की, और नाइटहुड की बच्चों, नाइटहुड की, नाइटहुड की किसने त्यागी थी? तो क्या कहोगे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों। और उसके बाद महात्मा गांधी को जो 1915 में बच्चों, 1915 में केसरी हिंद की उपाधि मिली थी। 1915 में, 1915 में कौन सी उपाधि दी थी अंग्रेजों ने? केसरी हिंद की, केसरे ए हिंद की। तो ये भी बच्चों ये किसकी उपाधि थी? महात्मा गांधी की। किसकी उपाधि थी बच्चों? महात्मा गांधी की। तो दोनों ने अपनी उपाधि क्या कर दी थी बच्चों? त्याग दी थी। क्या कर दी थी? त्याग दी थी। तो बच्चों ये सवाल आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बच्चों सवाल जरूर पूछता है, जरूर पूछ लेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय बच्चों गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या कहोगे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कब हुआ था बच्चों? कब हुआ था? तो क्या कहोगे? क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहोगे? देखो यहाँ क्या कहोगे? ये कब हुआ था? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल बच्चों 1919, 13 अप्रैल 1919 में मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता? 13 अप्रैल बच्चों 1919 में। और जितनी भी डिटेल थी बच्चों वो मैं सब आपको दे चुका हूँ। ठीक है, इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? हंटर आयोग। और हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 8। और 8 में 5 आपके अंग्रेज थे, 3 बच्चों आपके भारतीय थे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए बड़ा ही प्यारा सवाल होगा। सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बड़े ध्यान से। 1905 में बच्चों बंगाल विभाजन के समय, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, 1905 में
1905 में बच्चों बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय, बंगाल बच्चों विभाजन के समय, विभाजन के समय बच्चों, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बच्चों, गवर्नर जनरल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, वैली जली। उसके बाद बच्चों कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लॉर्ड कर्जन, उसके बाद आप सबका बच्चों लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी बच्चों, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ बच्चों आप सबसे 1905 का जो बंगाल विभाजन था। ठीक है, 1905 के बंगाल विभाजन में बच्चों, बंगाल विभाजन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बंगाल विभाजन का बच्चों? तो बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों, मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना बच्चों। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। हिंदू हिंदू मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। इनका मेन उद्देश्य था बच्चों हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। उसके बाद कुछ बातें बच्चों और मैं आप सबके लिए बताऊंगा इस बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन में बच्चों देखो क्या हुआ था, ये जो हमारा बंगाल था ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था। दो हिस्से कौन कौन से? एक तो आपका असम का और प्लस के बच्चों बांग्लादेश का। इस असम और प्लस बांग्लादेश के हिस्से की जो राजधानी बनी थी वो क्या बनी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? ढाका। क्या कहोगे? ढाका। उसके बाद दूसरा हिस्सा क्या था बच्चों? उड़ीसा प्लस के बच्चों वेस्ट बंगाल और प्लस के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बिहार। इसकी राजधानी क्या बनी थी? तो क्या कहोगे आप लोग? कलकत्ता। क्या बनी थी बच्चों? कलकत्ता। फिर यहाँ देखो बच्चों जब कलकत्ता राजधानी बन गई थी, क्योंकि इसका तो मेन उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए बच्चों, उसे बरकरार रखने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसी दिन को बच्चों ठीक है किस रूप में मनाया था? तो क्या कहोगे आप बच्चों? रक्षाबंधन के रूप में। तिथि क्या थी? 13 अक्टूबर बच्चों। यहाँ देखो 13 अक्टूबर तिथि क्या थी बच्चों? 16 अक्टूबर। और क्या कहोगे बच्चों? 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रूप में मनाया था बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? क्या कहोगे? रक्षाबंधन के रूप में। फिर उसके बाद बच्चों इसे क्या कहा जाता है? बंगाल विभाजन को क्या कहा जाता है बच्चों? शोक दिवस। क्या कहा जाता है? शोक दिवस। ठीक है, क्या कहोगे बच्चों? शोक दिवस। क्योंकि पूरे भारत में क्या फैल गया था मेरे प्यारे बच्चों? शोक फैल गया था। और मैं बात कहूँ बच्चों, इसी दिन बच्चों, इसी के समय में जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, उन्होंने बच्चों एक सॉन्ग लिखा था, आमार सोनार बंगला, जो आज के समय बच्चों आपका क्या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है बच्चों, राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बंगला। चलो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों कुछ डिटेल में आप सबको आगे ज़रूर दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा सवाल क्या था? 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों कुछ बातें आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप सबको बताई जा रही है बच्चों। अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट तैयारी करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, ज़रूर बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ कुछ बातें और लिखी जाए बच्चों आप सबके लिए। यहाँ देखो स्थाई बंदोबस्त पद्धति किसकी थी बच्चों? स्थाई बंदोबस्त पद्धति किसकी थी? तो क्या कहोगे? कॉर्नवालिस। किसकी थी बच्चों? कॉर्नवालिस। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कुछ और सवाल लिखे जा रहे हैं। क्या राज्य हड़प नीति किसकी थी? राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति किसकी थी बच्चों? तो क्या कहोगे? डलहौजी। राज्य हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की। किसकी थी बच्चों? डलहौजी की। उसके बाद व्यपगत सिद्धांत भी किसका था बच्चों? क्या कहोगे? डलहौजी का। किसका था बच्चों? डलहौजी का। ठीक, चलो बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। राज्य हड़प नीति बच्चों ये भी डलहौजी की। व्यपगत सिद्धांत भी किसका था बच्चों? डलहौजी का। चलो कुछ और बातें आप सबके लिए कहा जाए बच्चों। वुड डिस्पैच अधिनियम बच्चों, वुड डिस्पैच अधिनियम किसके समय में आया था? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? लॉर्ड डलहौजी। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के बच्चों। किसके समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी के। यहाँ और कुछ बात आपको बताऊँ बच्चों, यहाँ देखो ज़रा, यहाँ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सबके लिए। यहाँ देखो सती प्रथा पर रोक बच्चों कब लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक। तो क्या कहोगे? 1829। कब लगाई गई थी? 1829 पे। और कौन कौन ने मिलकर के लगाई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलो
स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन बच्चों, लॉर्ड कर्जन। चलो देखो बच्चों, सेशन आप सबको पता नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता बच्चों कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप अपना बच्चों जी घोट करके इस सेशन को बच्चों कंप्लीट करते हो और कॉपी में बच्चों लगातार लिखते हो, तो ये मान करके चलो बच्चों, इस सेशन से आपका बहुत ही क्वेश्चन बच्चों लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपको दिया जा रहा है। देखो बच्चों, कांग्रेस के समय बच्चों, कांग्रेस के समय मैं कुछ गवर्नर जनरलों के बारे में बता रहा हूँ बच्चों। कांग्रेस के समय गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? लॉर्ड डवरिन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय बच्चों, बंगाल विभाजन के समय, तो क्या कहोगे बच्चों? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय कौन है? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कौन है मेरे बच्चों? लिखो जरा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला पॉइंट, जरा अगला पॉइंट बच्चों, यहाँ देखो अगला क्या कहता है? प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था बच्चों? तो क्या कहोगे? लॉर्ड वेलेजली। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड वेलेजली ने बच्चों। चलो, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली बच्चों, लॉर्ड वेलेजली ने। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता बच्चों किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता, तो क्या कहोगे? चार्ल्स मैटकॉफ। इसका मुक्तिदाता किसे कहा जाता है बच्चों? चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बच्चों, संडे की छुट्टी को बच्चों किसने बनाया था? तो क्या कहोगे आप लोग? लॉर्ड बच्चों एलन बैरो। क्या कहोगे? एलन बैरो। संडे की छुट्टी को किसने बनाया था बच्चों? लॉर्ड एलन बैरो। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिए खारदा का युद्ध कब हुआ था? खारदा का, खरद, ये तो देखो खरद वैसे ही कर रहा, तो खारदा का युद्ध कब हुआ था बच्चों? किसके समय में? सर जॉन सॉर। किसके समय में? सर जॉन सॉर। प्रेस प्रत्येक बच्चों, प्रत्येक ज़िले में बच्चों थाने की स्थापना किसने कराई थी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? कॉर्नवालिस ने। किसने कराई थी? कॉर्नवालिस ने मेरे बच्चों। किसने कराई थी? कॉर्नवालिस में। देखो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर सवाल बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, भारत में इनकी ये जो बच्चा आपका कॉर्नवालिस है, इनकी जो आपका समाधि स्थल है वो कौन से ज़िले में बच्चों? गाजीपुर में। और यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस की बच्चों यहाँ क्या है? समाधि। क्या है बच्चों? समाधि। चलो कुछ और बातें आप सबको बताऊंगा बच्चों जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? महाभियोग लगाया गया था बच्चों किस पे? ठीक है, किस गवर्नर जनरल पर बच्चों महाभियोग लगाया गया था? तो क्या कहोगे? वारेन हेस्टिंग्स। क्या कहोगे बच्चों? वारेन हेस्टिंग्स। किस पे लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा स्थायी बंदोबस्त बच्चों, स्थानीय स्वशासन के जनक बच्चों, स्थानीय स्वशासन के जनक, तो क्या कहोगे बच्चों? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। ये सवाल बच्चों हर रोज़ पूछता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यहाँ कुछ बातें और मैं बताऊँ आप सबको। 1857 की क्रांति के समय बच्चों कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय बच्चों, तो कौन कहोगे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग बच्चों। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलो और मैं बातें बताऊंगा बच्चों आप सबको। देखो इतना कंटेंट तो बहुत होता है बच्चों। यहाँ अगर आपसे कहा जाए 1942 में बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो क्या कहोगे बच्चों? लॉर्ड लिनलिथगो। क्या कहोगे? लॉर्ड लिनलिथगो। तो क्या कहोगे बच्चों? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। यहाँ लॉर्ड लिनलिथगो बच्चों, ठीक। चलो और बातें बताऊं बच्चों मैं आप सबको, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों सेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो बच्चों, ठीक। सिविल सेवा का जनक बच्चों किसे कहा जाता है? सिविल सेवा, तो सिविल सेवा बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और उसके बाद बच्चों यहाँ रेल सेवा किसने दी थी बच्चों? रेल सेवा और तार सेवा, तो क्या कहोगे? लॉर्ड डलहौजी। क्या कहोगे बच्चों? लॉर्ड डलहौजी। देखो इन्हें क्वेश्चनों को आप कॉपी में बच्चों ऐसे ही लिखें क्योंकि ये आप सबके लिए बड़े ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बच्चों क्या कहा जाए? स्वतंत्र बच्चों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बच्चों, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, तो क्या कहोगे? लॉर्ड माउंटबेटन।
बैटेन बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। कौन है? लॉर्ड माउंट बैटेन। तो ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड बच्चों आप सबके लिए बनकर आ चुकी है। तो इसे बच्चों कॉपी में आप लोग ज़रूर लिखें, ठीक, ज़रूर लिखें बच्चों। इतने सवाल देखो आप सबको बताए जा रहे हैं बच्चों। तो अगर आप सब अगर चाहें तो बच्चों इसे पढ़ करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों को हर डिपार्टमेंट बच्चों बार बार रिपीट करता है। और ये तो मैं आप सबके लिए वो सवाल है जो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ देखो अगला सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस फर्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों कब हुई थी, ज़रा ध्यान से। ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 1905। सेकंड ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों 1907। थर्ड ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों 1906। फोर्थ ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों 1908। चलो अब इसके बारे में बच्चों पूरी डिटेल से पढ़ते हैं, कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ क्या चीज़ बच्चों नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, जानदार शानदार। यहाँ देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, आगा खां के नेतृत्व में बच्चों 30 सदस्यीय दल किससे मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? लॉर्ड मिंटो से। और कहाँ मिलता है? शिमला में जा कर के। और ये जो बच्चों आपके मुस्लिम कैंडिडेट थे ये क्या चाहते हैं कि हमारा भी देश बच्चों बिल्कुल अलग हो, हमारा विधानमंडल विधानसभा मतलब सारा सिस्टम बिल्कुल अलग हो। तो उसी के उसमें बच्चों 30 व्यक्तियों ने जाकर के किसके साथ बच्चों, क्या कहोगे, आगा खां के साथ। कहाँ मिलते हैं बच्चों? लॉर्ड मिंटो से जाकर के, कहाँ? शिमला में। फिर उसके बाद बच्चों 31 दिसंबर 1906 में 31 दिसंबर 1906 में क्या हो जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों। क्या हो जाती है? मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। चलो क्या होती है बच्चों? मुस्लिम लीग की स्थापना। देखो यहाँ कुछ बातें बच्चों आप सबके लिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। क्या है प्यारे बच्चों? बड़ा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से। यहाँ अगर वो कहता है बच्चों क्या, मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक, किसकी मांग की थी बच्चों? ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक, 1913 में बच्चों। कब इस जो मोहम्मद अली जिन्ना थे बच्चों इसमें कब शामिल हुए थे? तो क्या कहोगे? मुस्लिम लीग में 1913 में। और पाकिस्तान की मांग किसने की थी बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए चौधरी, यहाँ बच्चों देखो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने बच्चों, चौधरी रहमत अली ने बच्चों, ठीक है। देखो बहुत सारे कंटेंट आप सबको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बच्चों, चौधरी रहमत अली ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पाकिस्तान बच्चों, पाकिस्तान जो ट्रेन जाती है बच्चों, कितनी ट्रेन जाती है हमारी? 2। एक तो क्या कहोगे? थार एक्सप्रेस, और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? समझौता एक्सप्रेस। एक तो क्या कहोगे आप लोग? समझौता एक्सप्रेस, और दूसरी क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? थार एक्सप्रेस। क्या कहोगे? थार एक्सप्रेस। कुछ और बातें बच्चों आपको अगर याद कराया जाए तो वो भी लिखें ज़रा। क्या बच्चों? देखो पाकिस्तान बच्चों में सिंधु जल समझौता बच्चों क्या था? ये सिंधु जल समझौता बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंधु जल समझौता, ये सिंधु जल समझौता कब हुआ था बच्चों? 1960 में। इसके तहत क्या होता है बच्चों? जो हमारी 6 नदियाँ हैं, 6 नदियों में से शुरू की जो 6 नदियाँ बच्चों, सिंधु झेलम चिनाब। कौन सी? सिंधु बच्चों झेलम। तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चिनाब। इसका बच्चों 20% पानी तो यूज करेगा इंडिया, और 20% पानी कौन यूज करेगा बच्चों? भारत। कौन यूज करेगा? भारत। यानी कि 80% पानी मेरे प्यारे बच्चों पाकिस्तान, और 20% पानी कौन यूज करेगी? इंडिया। फिर इसी का विपरीत होता है बच्चों, जो आपकी 3 नदियाँ और बची, व्यास, सतलज, रावी। कौन सी बच्चों? व्यास, सतलज, रावी। इनका 80% पानी तो यूज कराओ बच्चों अपने आप, मतलब इंडिया, और 20% पानी यूज़ कराओ मेरे प्यारे बच्चों पाकिस्तान को। किस है? पाकिस्तान को। यही क्या था मेरे प्यारे बच्चों? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1960 में हुआ था। उस समय यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? ये बताओ मुझे ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1960 में सिंधु जल समझौता होता है बच्चों। देखो बहुत बातें आप सबको बताई जा रही है। अगर आप इन्हें कॉपी में लिखते और बार बार इनका रिवाइज करते तो ये मान करके चलो जीएस पोर्शन आपका बच्चों बहुत अच्छा होगा। इसका राइट आंसर क्या बताया सर ने? तो क्या कहेंगे? 1909। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 1909।
31 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की बच्चों क्या होती है, स्थापना होती है। और स्थापना मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी स्थापना कर दी जाती है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों कंटेंट कैसा लग रहा है ये बताओ मुझे ज़रा, सवाल कैसे लग रहे हैं मेरे प्यारे। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, कायदे आजम उपाधि किसकी थी? कायदे आजम, कायदे आजम उपाधि किसकी थी? उपाधि किसकी थी? और कायदे आजम बच्चों उपाधि किसकी थी? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? ठीक है, कायदे आजम, ठीक है। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। और चौथा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जे एल नेहरू, जे एल नेहरू। और पांचवा क्या कहोगे? कोई नहीं, कोई नहीं। तो अब बच्चों देखो, पूरी की पूरी उपाधियां की डिटेल आप सबको दूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो मेरे प्यारे बच्चे लिखो जरा यहाँ, जरा यहाँ मेरे प्यारे बच्चे, उपाधि, उपाधि, ठीक है, 11 कैंडिडेट उपाधि। उसके बाद बच्चों प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, यहाँ से एक टेबल से बच्चों जरूर मिलेगा सवाल। और क्या कहोगे बच्चों? दाता, मतलब देने वाला। क्या कहोगे? दाता। जैसे कि अगर मैं पहली बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या गुरुदेव, गुरुदेव की उपाधि बच्चों किसके पास थी? गुरुदेव। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चों उपाधि किसने दी थी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने बच्चों, पहली बात। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं महात्मा, मेरे प्यारे बच्चों महात्मा, यह महात्मा उपाधि किसके पास थी? महात्मा। तो महात्मा उपाधि किसके पास थी बच्चों? महात्मा गांधी की। किसके पास थी? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को ये महात्मा उपाधि किसने दी थी मेरे प्यारे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दी थी प्यारे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में अगर तीसरी में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, नेताजी। देखो नेताजी, नेताजी को, नेताजी को बच्चों, नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी। पहले तो नेताजी उपाधि किसके पास थी? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस मेरे प्यारे बच्चों, सुभाष, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को ये उपाधि किसने दी थी? अडोल्फ हिटलर ने बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अडोल्फ, अडोल्फ, अडोल्फ बच्चों, ये कुछ भी नहीं छोड़ रहा मैं आपके लिए, अडोल्फ हिटलर ने बच्चों, ठीक, किसने दी थी? अडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, पहले यहाँ 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। गुरुदेव की उपाधि किसके पास थी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर के। किसने दी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? महात्मा गांधी ने। फिर महात्मा को बच्चों, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? पहले तो महात्मा की उपाधि किसके पास थी बच्चों? महात्मा गांधी की। किसने दी थी? तो क्या कहोगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेताजी की उपाधि किसके पास थी बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने। और किसने दी थी? अडोल्फ हिटलर ने मेरे प्यारे बच्चों। चलो फिर उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। देखो चौथी उपाधि की अगर मैं बात करूं आप सबसे, देश रत्न बच्चों, देश रत्न, देश रत्न या अजात शत्रु, ये क्योंकि यहां से जरूर सवाल पूछा जाता है, देश रत्न। और क्या कहोगे? अजात शत्रु। ये किसके पास थी? तो क्या कहोगे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि देने वाले कौन थे बच्चों? महात्मा गांधी। कौन थे? ये महात्मा गांधी जी ने दी बच्चों ज्यादा उपाधि, महात्मा गांधी। क्या कहोगे? महात्मा गांधी। ठीक है, उपाधि, उपाधि से पता नहीं क्या मिला कर रहा था। पांचों बच्चों, 5 नंबर की अगर मैं बात करूं, कायदे आजम, कायदे आजम, कायदे आजम। तो कायदे आजम की जो उपाधि थी बच्चों किसके पास थी? तो क्या कहोगे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ये किसने दी थी बच्चों? महात्मा गांधी ने। किसने दी थी बच्चों? महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलो आगे अगर चलो आप लोग यहाँ बच्चों छठे सवाल, छठे पॉइंट की ओर। देश नायक, देश नायक कौन थे आप ये बताओ मुझे जरा, देश नायक कौन थे बच्चों? तो क्या कहोगे? सुभाष चंद्र बोस। देश नायक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी मेरे प्यारे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी मेरे प्यारे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो मैटर कितना हो चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, विवेकानंद को बच्चों, विवेकानंद, विवेकानंद की उपाधि किसके पास थी? विवेकानंद। तो क्या कहोगे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और ये स्वामी विवेकानंद को किसने दी थी बच्चों? तो क्या कहोगे? महाराजा खेतड़ी ने। किसने दी थी? महाराजा, महाराजा खेतड़ी ने बच्चों, महाराजा खेतड़ी ने। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद कुछ पॉइंट और मैं बताऊंगा आप सबको बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। राजा, राजा की उपाधि बच्चों, राजा की उपाधि बच्चों किसके पास थी? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ये उपाधि बच्चों किसने दी थी बताओ जरा, किसने? तो क्या कहोगे बच्चों? अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड। अगर आपसे कहा जाए बच्चों महाराजा, महाराजा धीराज उपाधि किसके पास थी? महाराजा धीराज, बहुत पूछा जाता है बच्चों, महाराजा धीराज, महाराजा, महाराजा धीराज। ये महाराजा धीराज किसके पास थी बच्चों? ठीक है, तो क्या कहोगे? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास, विक्रमादित्य बच्चों। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था बच्चों? लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? तो क्या कहोगे? गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता था बच्चों? गौतम बुद्ध को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हर उपाधि देने वाले का भी नाम आ चुका है, किसके पास है बच्चों? वो भी आ चुका है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
बहुत बढ़िया बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। देखो उतना ही कंटेंट आप सबको दूंगा बच्चों जितना आप लोग एक दिन में बच्चों कर सको, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ज्यादा लिखवाने का, ज्यादा लिखवाने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है बच्चों। उतना ही आप लोग करो जितना आप लोग याद कर सको बच्चों। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सबके लिए बड़ा ही प्यारा सवाल बच्चों, बड़ा ही प्यारा सवाल कि सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जय जगत किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 6, जय जगत का नारा किसने दिया? जय जगत का नारा किसने दिया? जय जगत का नारा किसने दिया? बड़े ध्यान से मैं सारे के सारे नारे बच्चों आपको बताऊंगा। ऑप्शन फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बच्चों, जवाहरलाल नेहरू बच्चों। कल से मैं एक टॉपिक भी पढ़ाया करूंगा आप सबको, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन है बच्चों? विनोबा भावे, विनोबा भावे, क्योंकि वो मैं आपको समझा समझा के पढ़ाऊंगा, विनोबा भावे, विनोबा भावे। तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी। और चौथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मोहम्मद इकबाल। क्या कहोगे? मोहम्मद इकबाल। तो इससे पिछले वाले सवाल का जो आंसर था बच्चों, इनमें से कोई नहीं। क्या कहोगे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलो यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं नारों की बात करूं, नारों की, यहाँ सबसे पहला नारा क्या है बच्चों? जय जगत। ये जो जय जगत है, जय जगत, ये नारा किसने दिया था? तो क्या कहोगे? विनोबा भावे। अपना आपको चेक करो बच्चों, लाइव क्लास वाले जो भी कैंडिडेट है बच्चों, वो अपना आपको चेक करोगे कौन सा नारा किसने दिया था। दूसरे नारे की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे नारे की, ठीक है, क्या साइमन कमीशन वापस जाओ? साइमन, साइमन, ये भी बहुत पूछा जाता है, साइमन कमीशन वापस जाओ बच्चों, वापस जाओ। ये नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय बच्चों, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, जय जगत, जय जगत तो हो चुका है। जय जवान जय किसान, जय जवान, जय जवान जय किसान का नारा बताओ जरा किसने दिया था? तो क्या कहोगे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। देखो आज की क्लास में कितना बच्चों इंपॉर्टेंट, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान और जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी बच्चों वाजपेयी ने। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों और नारे की, क्या? संपूर्ण क्रांति बच्चों, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बच्चों, जयप्रकाश नारायण। लिखते चले जाओ बच्चों, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगर मैं बात करूं जन गण मन अधिनायक बच्चों, जन गण मन, ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम बच्चों, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये किसने कहा था? तो वंदे मातरम किसने कहा था बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बच्चों। उसके बाद अगर मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, फिरंगी को, मारो फिरंगी को किसने कहा था बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? मंगल पांडे ने, मंगल पांडे। किसने कहा था? मंगल पांडे साहब ने। उसके बाद बच्चों कर मत दो, कर मत दो बच्चों, कर मत दो, कर मत दो, कर मत दो, ये किसने कहा था? सरदार पटेल ने, सरदार पटेल, सरदार पटेल बच्चों। लिखते चले जाओ क्योंकि कुछ भी इस बार पेपर में नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। वेदों की ओर लौटो बच्चों, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था बच्चों? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद, दयानंद, दयानंद बच्चों सरस्वती ने, सरस्वती। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक और नारा रहा आप सबका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा बच्चों, श्यामलाल गुप्त। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। देखो इतना इंपॉर्टेंट है विजयी विश्व, विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, तिरंगा प्यारा बच्चों, ये किसने दिया था? श्यामलाल गुप्त, श्यामलाल गुप्त बच्चों, श्यामलाल गुप्त, श्यामलाल गुप्त। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे मैं कहूं विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त बच्चों, यहाँ दिल्ली चलो, दिल्ली चलो बच्चों, दिल्ली चलो। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे या आप सबके लिए छोड़ दे? आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है, ये किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने बच्चों। देखो इतनी बातें आप सब इस सवाल से याद रखेंगे। तो क्या सवाल दिया है बच्चों बताओ जरा। तो जय जगत का नारा किसने दिया था? आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पहले स्क्रीनशॉट लें बच्चों, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से एक सवाल बच्चों जरूर फंसता ही फंसता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात बच्चों नहीं है। तो बिल्कुल भी इसे ना छोड़े, बिल्कुल भी स्किप ना करें बच्चों। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि अभी और लिखो भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था बच्चों? तो क्या कहोगे? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने मेरे प्यारे बच्चों। चलो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हे राम, हे राम, हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम, हे राम। तो हे राम का नारा भी किसने दिया था? महात्मा गांधी ने।
महात्मा गांधी ने बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, देखो कितनी बढ़िया स्लाइड आप सबके लिए निकल करके आई है बच्चों। चलो नेक्स्ट है बच्चों, चैत्रा भूमि में बच्चों किसका समाधि स्थल है? चैत्रा भूमि में किसका समाधि स्थल है बच्चों? सारे के सारे समाधि स्थल बच्चों मैं आप सबको कराऊंगा बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। चैत्रा भूमि में किसका समाधि स्थल है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7, चैत्रा भूमि में बच्चों किसका समाधि स्थल है? किसका समाधि स्थल है? किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों JL नेहरू। सेकंड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी। थर्ड क्या होगा बच्चों? BR अम्बेडकर। और चौथा क्या होगा? इंदिरा गांधी। चौथा क्या होगा बच्चों? इंदिरा गांधी। देखो सारे के सारे समाधि स्थल आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, बड़े बढ़िया तरीके से। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है महात्मा गांधी का, तो क्या कहोगे बच्चों? राजघाट। काशी राजघाट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चैत्रा भूमि, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इनका कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? चैत्रा भूमि कहाँ है? चैत्रा भूमि। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बच्चों, JL नेहरू, तो इनका कहाँ है बच्चों? इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शांतिवन। क्या कहा जाता है बच्चों? शांतिवन। उसके बाद राजीव गांधी बच्चों, राजीव गांधी का समाधि स्थल, राजीव गांधी, तो क्या कहोगे? वीर भूमि। क्या कहोगे बच्चों? वीर भूमि। इनका समाधि स्थल क्या है? वीर भूमि। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों KR नारायणन, इनका कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? KR नारायणन का बताओ जरा, तो उदय भूमि। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? उदय भूमि। लिखते चले जाओ फटाफट, मैं लिख रहा हूँ आप सबके लिए। या अगर जगजीवन राम की मैं बात करूँ, जगजीवन राम बच्चों, तो क्या कहोगे? समता स्थल। कौन सा स्थल बच्चों? समता स्थल, ठीक है। कौन सा स्थल? समता स्थल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों लाल बहादुर शास्त्री, जो बहादुर लोग होते हैं बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री, तो इसे क्या कहोगे बच्चों? विजय घाट। देखो बच्चों विजय घाट, ठीक है, विजय घाट, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी सॉरी, शक्ति स्थल। कौन सा है बच्चों? शक्ति स्थल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मोरारजी देसाई बच्चों, कुत्ते बहुत है इस मोहल्ले में। मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई किसका है? तो किसे क्या कहोगे बच्चों? अभय घाट। क्या कहोगे? अभय घाट। क्या कहोगे बच्चों? अभय घाट। उसके बाद बच्चों ज्ञानी जैल सिंह, तो क्या कहोगे बच्चों? एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह बच्चों, तो क्या कहोगे? एकता स्थल। क्या कहोगे बच्चों? एकता स्थल, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों इंपोर्टेंट सारे के सारे आ चुके हैं जो पेपर में बच्चों पूछे जाते हैं। तो चैत्रा भूमि कहाँ है बच्चों? किसकी थी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? BR अम्बेडकर की। किन की थी मेरे प्यारे बच्चों? BR अम्बेडकर की। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अगर आपसे कहा जाए बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी, क्या कहोगे? स्मृति स्थल। एक दो और याद आ जाए बच्चों, उसे भी लिख दूंगा स्मृति स्थल, क्योंकि ये बच्चों पूछे जाते हैं। क्या कहोगे? स्मृति स्थल। चौधरी चरण सिंह बच्चों, एक दो नेता और याद आ जाए। चौधरी चरण सिंह बच्चों, ये कहाँ है? तो क्या कहोगे? किसान थे बेचारे, तो क्या कहोगे? किसान घाट। कौन सा घाट मेरे प्यारे बच्चों? किसान घाट। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए यहाँ गुलजारी लाल नंदा बच्चों, गुलजारी लाल नंदा का कहाँ है बच्चों? नारायण घाट। तो क्या कहोगे? नारायण घाट, ठीक है। क्या कहोगे? नारायण घाट। तो यहाँ जो बच्चों चैत्रा भूमि है, ये किसका समाधि स्थल है? तो क्या कहोगे? BR अम्बेडकर का। कॉपी में जरूर लिखते हैं, जरूर बच्चों, ठीक है। एक दो सवाल यहाँ से बच्चों जरूर फंसता है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं बात करूँ आप सबके लिए, महात्मा गांधी बच्चों, महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन, पहला सत्याग्रह बच्चों कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब शुरू किया बच्चों? कब शुरू किया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कब शुरू किया? ऑप्शन फर्स्ट है कब शुरू किया बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आप सबके लिए, ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 1905, सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों 1906, थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों 1907 और फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों 1908। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों। लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है तो थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों एडजस्ट करें, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करें मेरे प्यारे बच्चों। चलो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक मिनट बच्चों, एक मिनट, देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, गांधी जी जो है बच्चों, गांधी जी जो जन्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1869 में, ठीक। पहली बात बच्चों, मृत्यु कब हुई थी? तो क्या कहोगे बच्चों 1948 में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पिताजी कौन थे? पिताजी कौन थे तो क्या कहोगे? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास
मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद अगर बच्चों मैं पत्नी की बात करूं, पत्नी के, तो पत्नी कौन थी बच्चों? कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी बच्चों, कस्तूरबा गांधी। गुरु कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? गुरु, तो गुरु कौन थे बताओ जरा? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सारी डिटेल दूंगा, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इनकी शिष्य कौन थी? शिष्य, तो शिष्य कौन थी? मीराबेन, मीराबेन बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर इसके मैं बारे में बच्चों बात करूं पुत्रों के, तो पुत्र कौन कौन थे? जमनालाल बजाज, दो लाल दो दास बच्चों, ठीक है। रामदास, पहली बात बच्चों, देवदास, देवदास, ठीक है, देवदास बच्चों, ठीक है, रामदास, देवदास, ठीक है, दो आप लिखोगे। और इनके बच्चों एक अन्य पुत्र थे जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। पुत्रों से तो पूछता नहीं बच्चों, पुत्रों से तो पूछता ही नहीं। सवाल क्या पूछता है यहां से बच्चों? ये अफ्रीका गए, हर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये अफ्रीका कब गए थे बच्चों? 1893। कितने वर्ष रहे वहां? कितने वर्ष रहे? तो क्या कहोगे बच्चों? 21 वर्ष। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। वापस कब आए थे? इन्होंने पहला सत्याग्रह बच्चों कहाँ चलाया था? पहला सत्याग्रह, तो पहला सत्याग्रह इन्होंने चलाया था बच्चों 1906 में। 1906 में बच्चों, कमेंट बॉक्स में बच्चों इनका आंसर दें। 1906 में बच्चों अफ्रीका में ही, कहाँ से? अफ्रीका में। आश्रम बनाए बच्चों, अफ्रीका में आश्रम बनाए, अफ्रीका में आश्रम बच्चों, अफ्रीका में आश्रम बनाए। तो कौन कौन से? एक तो डरबन आश्रम, एक तो बच्चों फिनिक्स आश्रम था, फिनिक्स, एक तो फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम बच्चों, आश्रम ये कहाँ था बच्चों? आपका डरबन, डरबन। और दूसरा क्या था बच्चों? टोल्स्टॉय आश्रम। कौन सा आश्रम बच्चों? टोल्स्टॉय आश्रम, टोल्स्टॉय आश्रम। ये कहाँ था बच्चों आपका? बताओ जरा, ये कहाँ था? जोहान्सबर्ग, ये कहाँ था बच्चों? जोहान्सबर्ग, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट जीएस दे रहा हूँ बच्चों आप सबको। अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। कब वापस आए थे बच्चों? बताओ। वो पहला सत्याग्रह बच्चों कब चला था? 1906 में। अफ्रीका में दो आश्रम बनाए थे बच्चों, फिनिक्स आश्रम और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? टोल्स्टॉय आश्रम। भारत कब आए बच्चों? वापस लौटकर भारत आए, भारत आए बच्चों, भारत आए। तो क्या कहोगे? 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। केसरे हिंद की उपाधि ग्रहण की बच्चों, केसरे ए हिंद की। तो केसरे ए हिंद की उपाधि कब ग्रहण करी थी बच्चों? 1915 में। कब ग्रहण करी थी? 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना करी बच्चों, साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में। साबरमती आश्रम की स्थापना बच्चों कहाँ से? गुजरात में। कब की थी? तो क्या कहोगे? 1900 बच्चों, 1916 में। 1916 में बच्चों। चंपारण आंदोलन बच्चों, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन बच्चों, ठीक है, चंपारण आंदोलन कब चला था? तो क्या कहोगे बच्चों? 1917 में। कब चला था? 1917 में। इतनी बातें बच्चों इनसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मील मजदूर आंदोलन बच्चों, मजदूर आंदोलन। ये कब चला था? 1918 में। खिलाफत आंदोलन बच्चों, खिलाफत, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ये कब चला था बच्चों? 1919 में। कब चला था? 1919 में मेरे प्यारे बच्चों। खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन बच्चों, असहयोग आंदोलन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन बच्चों, असहयोग आंदोलन ये कब चला था? 5 फरवरी। ये तो बहुत पूछा जाता है, 5 फरवरी 1900 बच्चं 20। और इसी समय क्या हुआ था? चोराचारी कांड बच्चों। कौन सा कांड हुआ था? ये चला था बच्चों 1920 में, ठीक है। चोराचारी कांड कब हुआ था बच्चों? चोराचारी कांड याद रखियो, चोराचारी कांड बच्चों, चोराचारी कांड। तो कब हुआ था? 5 फरवरी 1920 में बच्चों, 5 फरवरी 1920 में मेरे प्यारे बच्चों। चलो याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह बच्चों कब शुरू किया था? तो क्या कहोगे? 1906 में। और कहाँ शुरू किया था मेरे प्यारे बच्चों? अफ्रीका में। कुछ डिटेल बच्चों और मैं बताऊंगा आप सबको, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट में, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो इतना कंटेंट बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री का आपका एक भी सवाल नहीं चूकेगा। ये 2-3 दिन की क्लास है, तो 2-3 दिन की क्लास में बच्चों आप लोग मेरे से जुड़े रहें। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ देखो कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे बच्चों? कांग्रेस के, तो कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के बच्चों अध्यक्ष कब रहे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते बच्चों 1924 के अधिवेशन में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? बेलगांव। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? बेलगांव। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों, दांडी मार्च कब निकालना था बच्चों? दांडी मार्च, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च कब निकालना था? 1930। कब निकालना था बच्चों? 1930। उसके बाद सवन्य अवज्ञा आंदोलन बच्चों, सवन्य अवज्ञा आंदोलन, सवन्य अवज्ञा आंदोलन, सवन्य अवज्ञा आंदोलन बच्चों, अवज्ञा
आंदोलन, ये कब चला था बच्चों? 1930। कब चला था? 1930 मेरे प्यारे बच्चों। गांधी इरविन समझौता बच्चों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता बच्चों, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बताओ जरा? 5 मार्च 1931। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज बच्चों सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था आपका? लंदन। ये कहाँ हुआ था? लंदन। और ये कब हुआ था बच्चों? 1931। उसके बाद बच्चों अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब चला था बच्चों? 1942। और मृत्यु को प्यारे हुए थे बच्चों, मृत्यु तो क्या कहोगे? 1948 में। इतनी बातें बच्चों और आप याद रखोगे। इनकी पत्रिका कौन कौन सी थी बच्चों? पत्रिका, इनकी पत्रिका, तो इनकी पत्रिका थी बच्चों हरिजन। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? हरिजन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद और क्या कहोगे बच्चों? ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इतनी बातें बच्चों आप सभी सवाल से याद रखेंगे बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारा सा। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? जरा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन को, विभाजन को रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन का बच्चों रद्द कब किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 1910, 1911, 1911, 1912 और बच्चों फोर्थ ऑप्शन होगा 1914। 1914, बड़ा प्यारा सा सवाल है। तो बंगाल विभाजन बच्चों कब हुआ था? जरा ध्यान से, बंगाल विभाजन कब हुआ था बच्चों? विभाजन, तो बंगाल विभाजन हुआ था बच्चों 1905 में। किसका काल था? लॉर्ड कर्जन का काल था, लॉर्ड कर्जन का काल था बच्चों। ये रद्द कब किया गया? ये रद्द कब किया गया? तो क्या कहोगे बच्चों? 1911। कब किया गया मेरे प्यारे बच्चों? 1911 में, ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में। काल किसका था बच्चों? लॉर्ड हार्डिंग का। किसका काल था? लॉर्ड हार्डिंग का। और इन्हीं के समय में बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग के समय में राजधानी को बच्चों, राजधानी को, राजधानी को कहां से लाया गया बच्चों? कलकत्ता से, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया बच्चों, लाया गया, ठीक है। इसके उसमें बच्चों जब दिल्ली लाया गया तो कौन भारत आए थे? ये एनटीपीसी का सवाल है कि जब राजधानी कलकत्ता से बच्चों दिल्ली हम ला रहे थे तो कौन भारत आया था? तो क्या कहोगे बच्चों? जॉर्ज पंचम। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, ठीक है। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। और इसी के आने के उपलक्ष्य में बच्चों हमने एक आयोजन किया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या था? तो क्या कहोगे? दिल्ली दरबार। क्या आयोजन किया था मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली दरबार। क्या आयोजन किया था? दिल्ली दरबार का, ठीक है। क्या आयोजन किया था? दिल्ली दरबार का, ठीक है। तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो क्या कहोगे? 1911। कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1911। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। 10वां सवाल मेरे प्यारे बच्चों, 10वां सवाल। कांग्रेस, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस, कांग्रेस, ठीक, का विभाजन बच्चों पहली बार कब हुआ? जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट सवाल होगा। कांग्रेस का विभाजन कब किया गया? कांग्रेस का विभाजन कब किया गया बच्चों? कब किया गया? कांग्रेस का विभाजन कब किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 1905, 1906, 1906, थर्ड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1907 और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1908। तो कांग्रेस का विभाजन बच्चों कब किया गया? ठीक है। चलो पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, देखो कांग्रेस जो है मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस, इसका विभाजन कब किया गया था? विभाजन, ठीक है। विभाजन किस कब किया गया था बच्चों? 1907 में। और उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यही सवाल पूछता है। तो क्या कहोगे? बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर बच्चों। कांग्रेस एक साथ कब हुई थी बच्चों? ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो क्या कहोगे बच्चों? सूरत में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? सूरत का अधिवेशन इसे कहा जाता है। कि कांग्रेस जब आप में अलग, यानी कि कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, तो ये अलग कब हुआ था बच्चों? 1907 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी बच्चों मेरे प्यारे? बिशन नारायण धर ने। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक साथ कब हुए? एक साथ, तो एक साथ कब हुए थे बच्चों? लखनऊ के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में बच्चों। और वो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था बच्चों? 1916 में। देखो ये जो कांग्रेस था मेरे प्यारे बच्चों, ये दो 1907 में, 1907 में ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक तो बच्चों आपका नरम दल, एक तो क्या होगा? नरम दल, और एक क्या होगा बच्चों? गरम दल। क्या होगा? गरम दल, ठीक है, गरम दल, ठीक है। यहाँ जो नरम दल के नेता थे बच्चों, ठीक है, कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ये लिखो बच्चों, ये आते हैं सवाल कि गरम दल के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दादा भाई नौरोजी, दूसरा कौन था मेरे प्यारे? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता बच्चों। दूसरा कौन था? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, मेहता। तीसरे कौन थे बच्चों? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों, गोपाल
कृष्ण गोखले, इनमें से क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा नेता बच्चों गर्म दल का है या नरम दल का? तो यहाँ देखो बच्चों, जब 1907 का आपका सूरत अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड होगी थी, तो नरम दल और क्या कहोगे बच्चों, गर्म दल। नरम दल के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, और बच्चों कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और बच्चों अगर मैं गर्म दल की मैं बात करूं, यहाँ बच्चों इसके लिए याद रखोगे लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय बच्चों, लाला लाजपत राय, लाजपत राय। पाल का मतलब बच्चों विपिन चंद्र पॉल, यानी कि जो गुस्से वाले थे बच्चों, विपिन चंद्र पॉल। लाल बाल पाल, बाल का मतलब बच्चों बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक बच्चों, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और बच्चों और कौन थे? तो क्या कहोगे? अरविंदो घोष। कौन थे बच्चों? अरविंदो घोष। ठीक, कौन थे बच्चों? अरविंदो घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907। 1907 में बच्चों कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उसकी अध्यक्षता किसने करी थी बच्चों? किशन नारायण धर ने। मेरे प्यारे बच्चों देखो लाइव सेशन को बच्चों आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। और प्यारे बच्चों पहले तो आप ये बताओ, मैं भी बच्चों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एक टॉपिक पे भी वीडियो चाहते होगा बच्चों। अगर आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मतलब जैसे कि आपका हार्ट का टॉपिक हो गया, प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक हो गया, गैस का टॉपिक हो गया बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर जरूर देंगे। और बच्चों एक हाथ जोड़ के और निवेदन, आप ये भी बताएं बच्चों, आप क्या ऑनलाइन बच्चों गणित की क्लास भी लेना चाहते हो, रीजनिंग की क्लास भी लेना चाहते हो बच्चों, तो वो भी बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऑनलाइन में जरूर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से बच्चों बहुत हाथ जोड़ के बच्चों धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी एक वो इस आचार्य सुपर 20 अपने छोटे से परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो बच्चों, और मेरा भी हिस्सा। देखो आप बच्चों मैं दिन में रहता हूँ बच्चों, वो आप सबके साथ रहता हूँ, और बच्चों इस टाइम पे मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों आप सबके साथ में जुड़ा रहूं, कि जिससे मैं कुछ ना कुछ बच्चों आप सबको सिखाता रहूं, और आप बहुत ऊंचाइयों पर बच्चों बुलंदियों को छुए बच्चों, जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त करें और अपने सारे सपनों को जल्दी से जल्दी बच्चों पूरा करें, और एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे, ये आप बात मेरी याद रखना। तो प्यारे बच्चों अगर ये सेशन आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज बताएं ये सेशन कैसा था, और बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि सेशन अच्छा था या बच्चों खराब था। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।